मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तुम सहन कर। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह कहना चाह रहे हैं कि ये जो इंद्रियों और विषय के संबंध हैं वही समस्त द्वंद्वों जैसे शीत उष्ण राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख आदि को उत्पन्न करते हैं। वे क्षणभंगुर और अनित्य हैं, इसलिए उनमें वास्तविक सुख का लेश भी नहीं है। अतः तुम उनको सहन करो, अर्थात उनको अनित्य समझकर उनके आने जाने में राग द्वेष और हर्ष शोक मत करो। बंधु बांधवों का संयोग भी इसी में आ जाता है, क्योंकि अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा ही अन्य विषयों की भांति उनके साथ संयोग वियोग होता है। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोऽमृत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिया और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। इससे पूर्व के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये जो समस्त सुख दुख हैं वो इंद्रियों और विषयों के संयोग योग से उत्पन्न होते हैं, इन्हें तू अनित्य जानकर सहन कर। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष इंद्रियों और विषयों के संयोग योग से उत्पन्न होने वाले सुख दुख से विचलित नहीं होता है वह धीर पुरुष होता है और वही मोक्ष का अधिकारी होता है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। असत पद यहाँ परिवर्तनशील शरीर इंद्रिया और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़वर्ग का वाचक है जो नित्य परिवर्तनशील है। इसलिए यदि तुम विस्मादी स्वजनों के शरीरों के या अन्य किसी जड़ वस्तु के नाश की आशंका से शोक करते हो तो तुम्हारा यह शोक करना अनुचित है। सतपद यहाँ आत्मा का वाचक है जो शाश्वत है, वह सदा एक रस अखंड और निर्विकार रहता है। इसलिए यदि तुम आत्म रूप से भी विस्मादी के नाश की आशंका करके शोक करते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमप्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। यहाँ भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि यह जो संपूर्ण जड़ वर्ग है वह चेतन परमात्म तत्व से व्याप्त है और यह परमात्म तत्व अविनाशी है और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। अभिप्राय यह है कि अंतःकरण और इंद्रियों के सहित समस्त शरीर नाशवान है। जैसे स्वप्न के शरीर और समस्त जगत बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये समस्त शरीर भी बिना हुए ही अज्ञान से प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है, इसलिए इनका नाश होना अवश्यंभावी है। एकमात्र आत्मा ही नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए तुमको युद्ध में किसी तरह की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को
मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यदि आत्मा न मरता है और न किसी को मारता है, तो मरने और मारने वाला फिर कौन है? स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं। अतएव मरने वाला स्थूल शरीर है। इसी तरह मन बुद्धि के सहित जिस स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का वियोग होता है, उसे मारने वाला कहते हैं। अतः मारने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं। किंतु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मारने वाला मान लेते हैं, इसीलिए उनको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता।